राशिद मिन्हाज शहीद 17 फरवरी 1951 को रात 9 बजे के करीब कराची में फ़िज़ाइया के हस्पताल में पैदा हुए। गोया ज़िंदगी की इब्तदाई से फ़िज़ाइया से एक ताल्लुक़ था। बहुत दुबले पतले लेकिन चुस्त और फुर्तीले थे। जहाज़ उनकी पसंदीदा चीज़ था। जब भी उसे देखते खुशी से तालियां बजाने लगते। खिलौनों में से भी उनकी पसंद जहाज़ होता। किताबों, रिसालों या जहाज़ की तस्वीर देखते तो उसे काट लेते और कमरे की दीवारों या मेज़ पर बहुत सलीके से सजाने लगते। करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशन मिलता रहे। कम सनी से वो ज़हनी तौर पर अपने दूसरे बहन भाइयों से मुनफरिद थे और बहुत छोटी उम्र ही में उनकी ज़ियानत ने दूसरों को मुतासिर करना शुरू कर दिया था। इब्तदाई तालीम का आगाज़ घर ही से किया। इस सिलसिला में उनके ताया अब्दुर्रशीद मिन्हाज का बहुत हाथ था। बचपन ही से उन्होंने राशिद के दिल में मज़हब की मोहब्बत का जो बीज बोया था वो सारी उम्र फलता फूलता रहा। ताया के साथ साथ उनके वालिद अब्दुल मजीद मिन्हाज ने भी काफ़ी तवज्जो दी और काबिल एहतराम माँ दरसगाह अव्वल साबित हुई, जिन्होंने अपने औसाफ हमीदा से राशिद को मुल्क व कौम के लिए अनमोल हीरा बना दिया। राशिद ने इब्तदाई तालीम में अपनी वालदा से बहुत कुछ सीखा। ताम जब 5 साल के हुए तो उन्हें स्कूल भेज दिया गया। उस वक्त उनके वालिद का लाहौर में क़याम था। चुनाचे क्वीन मैरी ऑर्जियस स्कूल लाहौर राशिद की इब्तदाई दरसगाहों में शुमार होते हैं। उसके बाद उनके वालिद को रावलपिंडी रहना पड़ा और यूँ राशिद को सेंट मैरी एकेडमी रॉयल आर्टिलरी बाज़ार रावलपिंडी में दाखिल कर दिया गया। और जब यहाँ से उनके वालिद ने कराची सकूनत इख्तियार की तो सेंट पैट्रिक कॉलेज में राशिद ने दाखिला ले लिया और यहीं से सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तिहान नुमायाँ पोजीशन लेकर पास किया। सीनियर कैम्ब्रिज के इम्तिहान के बाद अभी नतीजे का इंतज़ार था कि उन्होंने एयर फोर्स के लिए अप्लाई कर दिया। राशिद के वालिद की ख्वाहिश थी कि वो उनकी तरह इंजीनियर बने, लेकिन उन्होंने वालिद से चोरी एयर फोर्स के लिए इंटरव्यू दे दिया। यहाँ भी उनके वालिद ने उन्हें इंजीनियर बनने पर बहुत इसरार किया, लेकिन राशिद अपनी ज़िद पर अड़े रहे और उसके साथ उन्होंने अपनी वालदा को अपना हम ख्याल बना लिया। यूँ उनके वालिद उन्हें फ़ौज में जाने की इजाज़त दे दी। अपने वालिद की इजाज़त पाते ही राशिद मिन्हाज 1968 में पाक फ़िज़ाइया में शामिल हो गए और तरबियत के लिए कोहाट चले गए। कोहाट में दौरान तरबियत उनकी गैर मामूली ज़ियानत, काम से लगन और आगे बढ़ने के जज्बे ने उनके असातिज़ा को बहुत मुतासिर किया और वो जल्दी सबकी आंख का तारा बन गए। उनकी बेहतरीन कारकर्दगी की बिना पर आला तरबियत के लिए उन्हें रिसालपुर भेजा गया। यहाँ पाकिस्तान एयर फोर्स एकेडमी से फ़्लाइट कैडेट की ट्रेनिंग हासिल की। जोडो और सेल्फ़ डिफेंस का कोर्स बड़ी शान से पास किया। एयर फोर्स एकेडमी के तालिब इल्म की हैसियत से जून 1970 में पेशावर यूनिवर्सिटी से बीएससी का इम्तिहान पास किया और फर्स्ट डिवीज़न हासिल की। इसके अलावा साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इल्म मौसमियात और परवाज़ से मुतल्लिक़ा तमाम अलूम का मुताला किया और उनके इम्तिहानात 1971 तक पास कर लिए। अब वो पाकिस्तान एयर फोर्स एकेडमी रिसालपुर के फारिग तहसील कैडेट थे और 15 अगस्त 1971 को उनकी तालीम मुकम्मल हो गई और वो पायलट ऑफिसर बन गए। 20 अगस्त की सुबह तुलू हुई। उस रोज़ का सूरज मामूल से ज़्यादा दरखशंदा और तेज़ था। दरियाए सिंध के बाएं किनारे लहलाते हुए खेत में एक ज़ोरदार धमाका हुआ। उसके साथ ही आग के शोले बुलंद हुए और रोशनी की एक लकीर फूटती हुई आसमानों की वसतों में गुम हो गई। इर्द गिर्द काम करने वाले लोगों का जमे खफीर फ़ौरन इकट्ठा हो गया। अजीब दहशत का आलम था। हर कोई राज जानने की कोशिश में था, लेकिन किसी को इल्म न था कि ये आग कैसी है, ये नूर की धार जो आसमान का सीना चीरते हुए गुजरी है कैसी। और जब उन्हें ये पता चला कि ये 20 साला कमसिन पायलट की जुरतमंदी और हुब्बुल वतनी का कारनामा है, जिसने एक गद्दार को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है, तो उनकी गर्दनें मारे अकीदत के खम हो गईं। रिसालपुर एकेडमी से तरबियत हासिल करने के बाद कैडेटों को तरबियती परवाज़ पर रवाना किया जाता है। 20 अगस्त बरोज़ जुम्मा पाक के 3 त्यारे 3-3 मिनट के वक्फे से परवाज़ पर रवाना हुए। इनमें से तीसरा त्यारा राशिद मिन्हाज का था। तकरीबन 11:26 का वक्त था। राशिद मिन्हाज ने अपने ट्रेनर जेट त्यारे T-303 में बैठे हुए थे। ये त्यारा दौरे कंट्रोल का था, यानी इसमें कैडेट और इंस्ट्रक्टर दोनों के लिए कंट्रोल पैनल होते हैं। अक्सर जब ज़ेरे तरबियत पायलट परवाज़ पर रवाना होता है तो उसके पीछे दूसरी नशिस्त पर इंस्ट्रक्टर होता है और उसे मुनासिब हिदायत देकर ट्रेन करता है। लेकिन कैनोपी बंद हो जाने के बाद जगह इतनी तंग हो जाती है कि वो आपस में मुतसादिम नहीं हो सकते।
तमाम इंतजामात के बाद ठीक 11:26 पर राशिद मिनास को कंट्रोल टावर से परवाज़ की पहली क्लियरेंस मिली और उन्होंने जहाज़ को रनवे पर चलाना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता जहाज़ की रफ्तार बढ़ती गई। अभी त्यारा रनवे पर ही था कि राशिद मिनास का गद्दार इंस्ट्रक्टर फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतियूर रहमान ट्रामे के नज़दीक पहुंच गया। उस वक्त वो अपनी ओपल कार में सवार था। जल्दी से कार से उतरकर उसने राशिद को ख़तरे का सिग्नल दिया। राशिद समझा कि शायद त्यारे में कोई फ़नी खराबी हो गई है, लिहाजा वो रुक गए। वैसे भी मतियूर रहमान उनके इंस्ट्रक्टर थे, इसलिए राशिद को रुकना लाजमी था। लेकिन मासूम राशिद को अपने गद्दार इंस्ट्रक्टर के मकरू अज़ाइम का कतई इल्म न था। त्यारा रोककर उन्होंने अपने मुंह से गैस मास्क हटाते हुए जहाज़ रोकने की वजह पूछी। गद्दार इंस्ट्रक्टर मौका की तलाश में था। जहाज़ रुकते ही उसने एक जस लगाई और काकपट में दाखिल होकर राशिद की पिछली सीट पर कब्जा कर लिया। हालांकि ना तो उसे तरबियती परवाज़ में हमरा जाने की इजाज़त मिली थी और ना ही वो वर्दी पहने हुए थे। एक लम्हा के लिए राशिद को अपने इंस्ट्रक्टर की इस तरह अचानक चले आने पर हैरत हुई, मगर दूसरी लम्हे वो इंस्ट्रक्टर के ख़तरनाक इरादों को भांप गया। गद्दार इंस्ट्रक्टर ने सब कुछ मुकम्मल कर लिया था। वो जानता था कि उसकी गद्दारी के बाद उसके बीवी बच्चे महफूज ना रह सकेंगे, इसलिए उसने त्यारा में बैठती सबसे पहले वायरलेस के ज़रिए अपने 2 साथियों को पैगाम दिया जो कराची में थे। उस पैगाम में उसने बताया कि वो जोधपुर जा रहा है, इसलिए उसके बीवी बच्चों को हिंदुस्तानी हाई कमीशन में ले जाएं और तहफ़्फ़ुज़ दिलवाएं। इस पैगाम को सुनकर राशिद पर अपने इंस्ट्रक्टर की शैतानियत अच्छी तरह वाज़िह हो गई। इससे पहले कि राशिद मिनास कुछ कर सकते, इंस्ट्रक्टर ने दोहरे कंट्रोल से फ़ायदा उठाते हुए परवाज़ शुरू कर दी और जहाज़ का रुख भारत की तरफ कर दिया। इस सूरत हाल के पेश नज़र राशिद ने फ़ौरन अमाड़ीपुर के कंट्रोल टावर से रब्ता किया और 11:29 पर यह पैगाम दिया, मुझे अगवा किया जा रहा है, तुम गद्दार के साथियों को हिंदुस्तानी हाई कमीशन में पनाह न लेने दो। ये पैगाम सुनते ही कंट्रोल रूम में बैठे हुए सब लोग सख्ते में आ गए और राशिद को ये हिदायत दी जाती है कि जहाज़ को परवाज़ न करने दिया जाए और भारत में न जाने दिया जाए। गद्दार मतियूर रहमान ने क्लोरोफार्म से भीगा हुआ रुमाल राशिद के मुंह पर रखा, लेकिन राशिद ने अपने हवास बहार रखे। मतियूर रहमान जिस्मानी लिहाज से राशिद से कहीं मजबूत था और फिर वो राशिद से ज़्यादा माहिर पायलट था, इसलिए उसने जहाज़ का कंट्रोल संभालते ही हिंदुस्तान की तरफ परवाज़ शुरू कर दी। उस वक्त उसके पास चंद अहम दस्तावेज़ात थीं जो वो हिंदुस्तानी हुकूमत के लिए ले जा रहा था। अब मसला ये था कि अगर कागज़ ज़ाया कर भी दिए जाते तो गद्दार मतियूर रहमान जान बचाकर भाग सकता था और कई अहम राज दुश्मन को सौंप सकता था। ये एक कठिन मरला था और इस अहम तरीन मरला में राशिद ने एक फ़ैसला करना था, एक ऐसा फ़ैसला जिस पर पूरी कौम की किस्मत का इन्हिसार था। एक तरफ माँ बाप और बहन भाइयों की मोहब्बत थी, दूसरी तरफ मुल्क और मिल्लत की सलामती का सवाल। एक तरफ पुरकशिश ज़िंदगी और रोशन मुस्तकबिल था और दूसरी तरफ मौत। लेकिन अल्लाह के शेर हक पर डट जाते हैं, वो नताइज की परवाह नहीं करते। अंजाम क्या होगा वो ये सब अल्लाह पर छोड़ देते हैं। राय हक के शहीद ने भी यही कुछ किया। मतियूर रहमान के नापाक इरादों का उन्हें इल्म हो चुका था और वो जान चुके थे कि गद्दार वो त्यारा पाकिस्तान के अजली अब्दी दुश्मन भारत ले जाना चाहता था। चुनाचे राशिद ने ज़िंदगी को दाव पर लगा दिया। वो इंस्ट्रक्टर से गुत्थम गत्था हो गए, लेकिन उन्हें बेबस कर दिया गया। गद्दार इंस्ट्रक्टर राशिद को नीची परवाज़ करने पर मजबूर कर रहा था और जामनगर के हवाई अड्डे की तरफ चलने का हुक्म दे रहा था, लेकिन राशिद उसे बुलंदी पर ले जाने की कोशिश में मसरूफ़ थे, क्योंकि वो जानते थे कि गद्दार परवाज़ का लिबास पहने हुए नहीं और ना ही उसके पास ऑक्सीजन है, इसलिए उसे ऑक्सीजन के बगैर मारने का इरादा रखते थे। मगर चालाक और होशियार मतियूर रहमान ने ऐसा ना होने दिया और तैयारा ज़मीन से 30-40 फुट की बुलंदी पर परवाज़ करता रहा। चूँकि त्यारा बहुत नीचे होने की वजह से रेडार की रेंज में न था, इसलिए रेडार वालों को उसकी सही सिमत का अंदाज़ा ना हुआ। पाक फ़िज़ाइया के 2 तैयारे राशिद की हिफाजत के लिए परवाज़ पर रवाना हुए, लेकिन वो तैयारे बहुत बुलंद थे और राशिद का त्यारा बहुत नीचे था, इसीलिए ये त्यारा फ़िज़ाइया के त्यारों और रेडार की हदूद में न आ सका। 11:33 पर राशिद ने तीसरी बार कंट्रोल को सिग्नल दिया और कहा कि उन्हें अगवा किया जा रहा है, लेकिन वो त्यारे को अगवा ना होने देंगे। उस वक्त राशिद की आवाज़ बहुत भराई हुई थी। इसके साथ ही राशिद का कंट्रोल टावर से राब्ता टूट गया। गद्दार इंस्ट्रक्टर त्यारे को और नीचे ले आया। ज़ाहिर है कि इतनी नीची परवाज़ को राशिद जैसा नौ आमोज़ पायलट कामयाब नहीं बना सकता और तैयारा गद्दार मतियूर रहमान के कंट्रोल में था। जूं वक्त बीत रहा था, राशिद का इज़्तिराब बढ़ रहा था। उनके कमज़ोर बाजुओं में गज़ब की क़ुव्वत पैदा हो चुकी थी और उन्होंने फ़ैसला कर लिया था वो किसी भी कीमत पर तैयारे को भारत में न जाने देंगे।
غدار نے آخری بار انہیں انعام و اکرام کا لالچ بھی دیا، لیکن راشد نامہ نے، اور دونوں میں باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی۔ متی الرحمان باوجود مسلح اور ہٹا کٹا ہونے کے راشد کے ارادوں کو زیر بار نہ کر سکا۔ طیارہ زمین کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ غدار انسٹرکٹر نے ایک بار پھر زور لگایا اور راشد کو پرے دھکیل دیا۔ طیارہ چند سیکنڈ کے لیے فضا میں پھر بلند ہوا۔ اب کشمکش زوروں پر تھی۔ غدار طیارے کا رخ ہندوستان کی طرف کر رہا تھا اور راشد وطن کی سرحد کو غدار کے ہمراہ عبور کرنا اپنی توہین سمجھتے ہوئے طیارے کو زمین کی طرف لا رہے تھے۔ چند لمحوں بعد طیارہ ہندوستان کی حدود میں داخل ہونے والا تھا کہ راشد مناس کے بازوؤں میں قوت حیدری پیدا ہو گئی اور انہوں نے پوری قوت سے اس آلے کو دبا دیا جو جہاز کو نیچے لاتا ہے۔ اب طیارہ ہولناک رفتار سے زمین کی طرف آنے لگا تھا۔ غدار کو اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ وہ طیارے کو اوپر کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن عظیم راشد اپنا مشن پورا کر چکے تھے۔ وہ اپنا فرض ادا کر چکے تھے۔ طیارہ ایک زبردست دھماکے کے ساتھ زمین سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا اور اس کے اٹھتے ہوئے شعلوں نے غدار کو خاک بنا دیا۔ وہ جو وطن عزیز سے غداری کر رہا تھا اس کا نشان بھی نہ رہا، اور جس نے وطن کی ناموس کو ایمان بنا لیا اور ارض پاک کا کمسن دولہ تھا، ایسے نقوش چھوڑ گیا جو سدا جگمگائیں گے اور آنے والوں کو روشنیوں کا پیغام دیں گے۔ پاکستان اور پاک فوج سے اپنی محبت کا کمنٹ میں ضرور اظہار کیجیے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔